अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है हम आपको देने जा रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। जो वजारतें हैं कहा जा रहा है सही तरह नहीं संभाली जा रही। फिर पंजाब गवर्नेंस की बात हो रही थी, जनरली गवर्नेंस की बात हो रही थी, ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसके बारे में बात जो है वो की जा रही है। एहतशाम साहब के पास आज जो है अंदर की खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें आप एहतशाम साहब हमें बताने वाले हैं कि क्या है, क्या वजह है, ये जो इमरान खान साहब जो है परेशान भी हैं, उनकी परेशानी की वजह क्या है, क्या ये न्यूज़ है, और आगे क्या जो हमें ये अफवाहें हम सुन रहे हैं, कुछ जो है तरदीद भी कर दी है हुकूमत ने कुछ चीज़ों की कि किसी को बदला नहीं जा रहा है, क्या होने वाला है, अंदर की खबर क्या है, बताइए। देखें सुंदस और ज़मीर, आज मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई है और ये बात उसका तनाज़र यही था कि जी आज जो एक पहले ख़बर आई थी कि जी 4-5 वज़ीर तब्दील हो रहे हैं, पोर्टफोलियो तब्दील हो रहे हैं, और फिर हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने जो है ना उसको डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें इस वक्त 3 चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर के मद्देनज़र हैं, और लफ्ज़ यूज़ किया गया कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डेस्परेट हैं, कि लफ्ज़ यूज़ किए गए। उनका कहना है कि मैं आया था कुछ करने के लिए और मैं अभी भी चाहता हूँ कुछ चीज़ें ठीक हों, लेकिन बार बार ये कहा गया और मुझे बताया गया कि स्टेटस को नहीं टूट रहा। और पहले तो बात ये हो रही थी कि जी पंजाब और पार्टी फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं ज़मीन साथ नहीं दे रही थी। अब कहा जा रहा है कि पार्टी के लोग भी, वज़रा भी बड़ी तेज़ी से उस स्टेटस को का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को परेशानी अब ये शुरू हो गई कि भाई हम तब्दीली कैसे लेके आएंगे। 9 माह का पीरियड हो चुका है। पहले कहा गया जी कि कोई 1 साल का पीरियड दे दें, 1.5 साल का पीरियड दे दें, और आज बॉम्बशेल गिराया, आपने खबर पढ़ी होगी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जी 4 से 5 साल लगेंगे तब्दीली आने में। इससे ज़्यादा और डिस्पोंडेंसी हमने देखा। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है ये आपको सुना दो, जिन्होंने कहा कि ये चुटकी बजा के कोई भी हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इन हालात में इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को 2-4 होना पड़ा, और तहरीक इंसाफ अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। अब असद उमर साहब हों या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो वो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। बतदरीज वो इक़दामात उठा रहे हैं जिन इक़दामात से मईशत में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। जी ये कैसे इक़दामात हैं जिससे मईशत में ठहराव जो है वो आना शुरू हो जाएगा एहतशाम साहब? देखिए बात यह सुंदस ज़मीर, जिस तरीके से मुझे बताया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी ठीक है, ब्लेम गेम किसी हद तक तो सियासत में चलती है, और ये कि हमारा रिजॉल्व करप्शन के ख़िलाफ़ तो रहेगा, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ रहेगा, हम करते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रोसेस में मुझे कुछ करना भी है। लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। डेवलपमेंट बजट सुकड़ते यहाँ तक हो गया कि FBR कुछ कर नहीं रहा। वो कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स और कस्टम की वहाँ पे लड़ाई है, सियासत हो रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि जिस तरीके से IMF ने कहा है कि जी 5.4 ट्रिलियन का रेवेन्यू आप रखें, जबकि वो कहा जा रहा है 3900 अरब रुपए का, यानी 3.9 ट्रिलियन का जो मुश्किल से हम अचीव करेंगे। उसमें भी वो कहते हैं कि हमने सब्सिडी जो है ना वो काटी है, हमने डेवलपमेंट बजट को काटा है, हमने जो एक्सपोर्टर को रिबेट देनी थी वो पैसा जो देना था वो नहीं दिया। अब 3 चीज़ें ज़मीर जो बड़ी वाज़ेह तौर पर मुझे बताएंगी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि FBR ने मुझे बड़ा दुखी किया है। FBR की परफॉर्मेंस, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है इसकी बिल्कुल ख़राब है। इन्होंने कुछ नहीं किया, और यही कहा जा रहा है कि लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि हिस्टोरिक शॉर्टफॉल जो है ना वो 450 से 500 अरब रुपए का होने जा रहा है। इस तो FBR की कारकर्दगी कहा जा रहा है कि ज़ीरो है। मतलब है उस लिहाज से वो कहते हैं कि जो कहा गया था, जो टास्क दिया गया था कि आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, आपने टैक्स बेस बढ़ाना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने नए टैक्स पर के लेके आना, वहाँ पे कोई बात नहीं है। एक तो FBR प्राइम मिनिस्टर को, जिसको कहते हैं पंजाबी ज़मीर के मत्थे दुखना शुरू हो गए, ठीक है ना। दूसरा वो कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक, जहाँ पे आपके दोस्त बैठे हैं पुराने जी के बाजवा साहब, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे ये नहीं समझ आ रही है। कहने वाले यहाँ तक बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कारकर्दगी, कि बिल्कुल उनकी इंटरवेंशन नाम की रहेगी। उन्होंने डॉलर को जिस तरीके से रुपये का खिलवाड़ डॉलर के अगेंस्ट हुआ कि कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा। अब भी आप देख लें 145 रुपये, उसके बाद आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन यह है कि सेंट्रल बैंक का रोल जिस तरह होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि वैसे बिल्कुल नहीं है। और वो जो एक इंटरवेंशन करके चीज़ों को ठीक करना होता है, जैसे बुंदस बैंक जर्मनी का करता है, रिजर्व बैंक अमेरिका का करता है, इंक बैंक ऑफ इंग्लैंड करता है, वो नहीं किया। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो आपने देखा
उनकी फ्रस्ट्रेशन दोबारा मुझे बताया गया कि 5,000 रुपया वापस करो जो आपने बिलों की मद में जायद लिया, वो नहीं हो रहा। और आपने देखा, हमने पहले भी बात की थी, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि 90% लोगों को पैसा नहीं मिलेगा इस हवाले से। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अभी फिर ओगरा ने कह दिया कि जी 140 से 150% बढ़ाने की बात थी गैस के, और तकरीबन 70 से 80% बढ़ाने की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को तो यही पता चल रहा है कि जी लोग कह रहे हैं कि हमें तो रिलीफ मिलना था, रिलीफ तो मिल नहीं रहा। ये सारी चीजें एहतशाम साहब इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्होंने बताई हैं। कुछ गवर्नेंस के लिहाज से उन्होंने कुछ कहा है कि मतलब कुछ चेंज करेंगे, वो तब्दीली बीच में आएगी कि नहीं? अब तब्दीली की बात तो इसकी तरफ मैं आऊंगी। पहले मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगी जमीर साहब का कि ये जो उन्होंने बताया कि FBR हैज फेल्ड, स्टेट बैंक ने कुछ नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से भी जो है वो खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आगे कौन सी इस तरह की इस्लाहात, या जो ये भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे